हम पिछले 7 साल से इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे जो मसले हैं, वन रैंक वन पेंशन की बात तो हम बाद में करेंगे। पहला जो मसला है जिसमें हमारी 2004 के बाद पेंशन ही बंद है, उस कार्य के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 82 पिटिशनर थे, 82 पिटिशनर थे। और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट हिस्टोरिकल आया है, ऐतिहासिक जजमेंट है, जो 11 जनवरी 2023 को आया है। और हम लोगों को भी, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को आर्म फोर्सेज माना जाता है, तो कोर्ट ने हमको भी यूनियन आर्म फोर्स माना है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल। जो पेंशन बंद करी है ना लोगों की, वो पेंशन लागू होनी चाहिए। और जीएसटी का ये होना, जो इसके कैंटीन है, वो कैंटीन का जो फायदा होना चाहिए सबको होना चाहिए, सब मिलनी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, ये विदेश में घूम के आए, वहाँ पर विदेशियों ने बोला भाई आपका तो पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आप इसको बंद कर दो। कहाँ से लेके आया? विदेश में घूमने के लिए। किसके खर्चे से गया? हमारे लोगों के खर्चे से, हम जो टैक्स देते हैं उससे गया, विदेश घूम के आया, ये स्कीम लेके आया। गोरखा रेजिमेंट हमारे पास है, गढ़वाल राइफल हमारे पास है, उसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे पास है। हमको क्यों इतनी हीन भावना से देखा जाता है? हमारे 2004 के बाद जो जवान भर्ती उनकी पेंशन बंद कर दी है, तो उनको एनपीएस से लागू कर रखी, तो एनपीएस का पैसा शेयर में लगा देते, तो कोई निश्चित नहीं उनको कितनी पेंशन मिलेगी। और जैसे आर्मी की भी वही ड्यूटी है, बल्कि हमारी पैरामिलिट्री की आर्मी वालों से भी ज़्यादा ड्यूटी। हम पिछले 7 साल से इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे जो मसले हैं, वन रैंक वन पेंशन की बात तो हम बाद में करेंगे। पहला जो मसला है जिसमें हमारी 2004 के बाद पेंशन ही बंद है, उस कार्य के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 82 पिटिशनर थे, 82 पिटिशनर थे। और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट हिस्टोरिकल आया है, ऐतिहासिक जजमेंट है, जो 11 जनवरी 2023 को आया है। और हम लोगों को भी, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को आर्म फोर्सेज माना जाता है, तो कोर्ट ने हमको भी यूनियन आर्म फोर्स माना है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल। तो हमें भी एक ऐतिहासिक फैसला आप लोगों के पक्ष में आ चुका है, हमारे पक्ष में आ चुका है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो इतने अच्छे मुद्दों को, इतने कठिन मुद्दों को भी उन्होंने अपने मानसिक विल पावर के तौर पे सॉल्व किया इस देश की जनता के लिए, चाहे वो कश्मीर का मामला है और भी कई मसले हैं। तो हमारा तो मसला बहुत छोटा है, हम तो संख्या में 20 लाख लोग हैं। आज देश तरक्की की नई ऊंचाई पे चल रहा है, हर जगह जय जयकार हो रही है, बहुत शानदार रोड बन गए हैं। लेकिन आपको एक जानकारी हम देना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि ये जब तक देश में अमन और चैन नहीं होगा, तो आप अच्छा वातावरण परिवार में कैसे देंगे? तो अमन चैन देने वाले लोग हैं हम, बॉर्डर पे खड़े हैं, लोग पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं, सुरक्षा मुस्तैद खड़े हैं। आज देखिए लड़ाई बदल गई है। एक टाइम ऐसा था जब वहाँ से लोग क्रॉस करके आते थे, अब वो ड्रोन के माध्यम से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और हमारी वीरांगनाएं उन ड्रोनों को मार गिरा रही हैं बॉर्डर पे। हमारा जवान -40 डिग्री में खड़ा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ हम दलदल में खड़े हुए हैं, तीसरी तरफ हम जैसलमेर में खड़े हुए हैं, जहाँ 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। साहब, ऐसी क्या भूल हुई कि हमारी आपने पेंशन बंद कर दी? लेकिन जो भी रहा पुराने समय में हुआ 2004 के बाद, अब तो भारत सरकार को एक बड़ा हथियार मिल गया है कोर्ट के माध्यम से। और वो जो है हमारे बीच में आए दिन दिवाली और होली मनाते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी। ऐसा प्रधानमंत्री जो फोर्स के एक जवान के साथ दिवाली मनाता है और हर साल मनाता है, हम उस प्रधानमंत्री से ही तो निवेदन कर रहे हैं कि आपने देश का मान दुनिया के पटल पे इतनी ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी जी जब सेना के साथ दिवाली मनाते हैं तो सेना और गौरवान्वित हो जाती है। हम गौरवान्वित होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए दे दूं, उन्होंने पैरामिलिट्री से शुरुआत करी थी दिवाली की, और सभी फोर्सेस के बीच में जाके वो इस कार्य को कर रहे हैं, उससे हमें गर्व महसूस होता है। और वो गर्व आपको दिख रहा है कि आज आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लड़ाई शुरू हो गई है, उससे भी हम लड़ रहे हैं। इंडियन आर्मी की बात करें, फोर्सेस की बात करें, जितनी तमाम फोर्सेस हैं, आज पूरे देश का विश्व में परचम लहरा रहा है। बिल्कुल लहरा रहा है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपी का बड़ा रोल है। बीएसएफ की मैं आपको जानकारी दे दूं, बीएसएफ देश की एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसके पास पानी के भी जहाज हैं, यानी मरीन भी है, हमारे पास एयर विंग भी है,
और हमारे पास आर्टिलरी भी है और जो जहाज भी हैं और जो आपके आंसू गैस के गोले बनते हैं वो टियर स्मोक भी ग्वालियर में मध्य प्रदेश में बीएसएफ में बनाते हैं। तो तमाम सुविधाओं से लैस है बीएसएफ। तमाम सुविधाओं से लैस है और तमाम चैलेंजों के साथ खड़ी हुई है, लेकिन हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है जो आवाज़ उठाने के लिए हमें यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। जैसे हमारी कैंटीनों में जीएसटी माफ नहीं है, आर्मी की कैंटीन में जीएसटी माफ है 50%, हमारी कैंटीन मार्केट के बराबर है। हमारी वीरांगनाओं को वो सुविधा नहीं है। हमारे जवान जो है नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि काफ़ी कठिनाइयों में जॉब करना हर किसी के बस का नहीं होता है, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि ये दुर्भावना दूर हो और ये छोटी छोटी बातें हैं इनको दूर करें। और हम तो भारत के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश जारी हुआ है उससे इसी होली पर अनाउंसमेंट कर दिया जाए और उसका एक अध्यादेश जारी करके और हमें वो दे दिया जाए तोहफा, एक होली गिफ्ट मिल जाए, होली गिफ्ट मिल जाए सारी फोर्सेज को। हम तो नेशन की बात करते हैं, हमारे लिए तो राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र हित की बात करती है हमेशा से, जो है आर्मी जो है राष्ट्र हित की बात करती है। बिल्कुल, आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपी हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं। ये हमारे दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं, इनकी भी पेंशन बंद है, ये भी तो 24 घंटे में घर नहीं जा पाते साहब। हमने इनका एक रंग देखा है दिल्ली पुलिस का, दूसरा रंग यह है कि ये अपने बच्चों के साथ अपना जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए नहीं जा पाते हैं। तमाम खुशियों में अगर बता दूं पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी भी फोर्सेज हैं कहीं ना कहीं वंचित रह जाती है अपने परिवार की खुशियों से। बिल्कुल रह जाते हैं हमेशा। देखो हम ही तो बीएसएफ हैं, हम ही पहले है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम ही तो बीएसएफ हैं, हम ही एसपीजी हैं, हम ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं हमारे, और हम ही दिल्ली पुलिस हैं। हमारे बीच में से ही लोग निकल के आते हैं जो डेपुटेशन पे आके इस देश के काम को कर रहे हैं। तो देश को सुरक्षा में चारों तरफ से चौक चौबंद किया हुआ है आप लोगों ने। उसी चाक चौबंद के वजह से तो आज देश नई उड़ान ले रहा है विकास की। आज दुश्मन है जो आंख बिल्कुल देख नहीं सकता भारत देश की तरफ, नजरें फेर लेता है। नजरें फेर लेता है साहब। मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, लेकिन आपको याद होगा पिछले कितने दिनों से कहीं कर्फ्यू सुना है आपने? कहीं कर्फ्यू सुना है आपने? कहीं धमकी सुनी है पाकिस्तान की? आज हमारे देश की शासन इतनी मजबूत है, लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि जो छोटी छोटी कमियां हैं हमारी तरफ भी उनकी एक नज़र हो जाए, आप लोगों को भी मिले, हमारे को भी एक्समैन का दर्जा मिले, हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारे हर प्रदेश और जिले में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग 80-85 साल की उम्र में आए हैं, लेकिन वो दूर दराज रहते हैं, उनको इलाज की सुविधा नहीं है साहब। अभी हमारे को ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे हम लोग महरूम हैं, वंचित हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि जो जिस गोली से आर्मी वाला ख़त्म होता है उसी तरह की ड्यूटी और उसी गोली से हमारा यदि कोई जवान ख़त्म हो जाता तो उसको शहीदी दर्जा भी नहीं है। जब सीमा पे शांति और सीमा पे एक सुरक्षा का भाव रहता है तो देश में सभी एजेंसियां, सभी काम, चाहे किसान का हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, या जो भी है वो सुचारू रूप से चलता है। देश में यदि निष्पक्ष चुनाव कराना है तो पैरामिलिट्री, बीएसएफ और सीआरपीएफ, अगर तमाम फोर्सें, आईटीबीपी भी हो, प्राकृतिक सीआरपीएफ हो, बिल्कुल प्राकृतिक प्रकोप हो तब भी पैरामिलिट्री। और अभी ये कोविड-19 जो है स्टार्ट हुआ था, सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस समय पैरामिलिट्री अपना जो है डटे रहे और हम लोगों ने उसका अपनी जान बचाई। बिल्कुल साहब, जिस समय हम लोग जो है कंपटीशन लड़कर और फोर्स को अटेंड करते तब 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं लिया जाता है। और हमारा जवान जब सीमा के ऊपर या नक्सलाइट या जो है उग्रवाद में ख़त्म हो जाता है तो उस समय छत्रपति उसको जो है लाश को पहुंचा दिया जाता है और वो उसकी माँ, उसका परिवार किस तरीके से उसको सहन करते हैं। तो हम जब एक जैसी ड्यूटी करते हैं, देश एक है, संविधान एक है, झंडा एक है, तो हमारे पश्चात में दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो यही मैं हैं वो भी एक ही होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब तक बीएसएफ में सेवा दे रहे थे तब तक तो हम देश के बहुत बड़े प्यारे थे। जब रिटायरमेंट हुए हमारी कैंटीन सुविधाएं सब बंद और उत्तराखंड में बीएसएफ को कुछ नहीं मिलता है। सीआरपी को है कैंटीन, आईटीबीपी को है, एसएसबी को है, बीएसएफ को उत्तराखंड में नहीं। मुझे 12 साल हो गए, मैंने कैंटीन से एक साबुन नहीं लिया है, 12 साल हो गए। कैंटीन सुविधा नहीं है वहाँ और हर राज्य में, आप मिलनी चाहिए, आप यही मांग कर रहे हैं। हर राज्य में है, उत्तराखंड को छोड़ के। बड़ा दुख होता है।
कैंटीन में हमारा भी मन करता है, हमारे बच्चे भी होते होंगे। कहने का भेदभाव देख रहे हैं आप इसमें? भेदभाव नहीं देख रहे हैं, बीएसएफ के लिए कैंटीन बनाई जाए, वहाँ प्रोवाइड कराया जाए, भेदभाव कुछ नहीं है। अब अन्य फोर्सों को मिल रही है, बीएसएफ वाले जो वहाँ रह रहे हैं उनको नहीं मिल रही है। और वहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट है हमारे पास, गोरखा रेजिमेंट हमारे पास है, गढ़वाल राइफल हमारे पास है, उसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे पास है। हमको क्यों इतनी हीन भावना से देखा जाता है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग हैं, सब आए। हमारे साथ साहब आंध्र प्रदेश से आए हैं, आप उत्तराखंड से आए, कोई हिमाचल से, पंजाब से हैं, केरल से, सभी राज्यों के लोग हैं। तो खास करके हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 30 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे लगते हैं। प्लेन में हम 2 घंटे में 80 किलोमीटर सफर कर लेते हैं। तो वो कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा और कैंटीन फैसिलिटी हर जिले में होनी चाहिए। और जैसे भारत सरकार ने अभी आयुष्मान कार्ड बनाया है, हम तो ये कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि हमारा जो आईडी कार्ड है वही हमारा पेंशन कार्ड हो, वही हमारा हेल्थ कार्ड हो, हमारा वही आयुष्मान कार्ड हो। और हिंदुस्तान के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि सब जगह सीजीएचएस की डिस्पेंसरी बनाना सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि आप ही तो जब हॉस्पिटल बनते हैं तो उनको सुविधाएं देते हैं सरकार के तौर पे, तो आप वो कार्ड लागू कर दीजिए, जहाँ भी जिले में जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज मिल जाएगा। लेकर के आप लोग आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, और कई खामियां आप लोग गिनवा चुके हैं जी। तो सरकार से अंतिम यही चाहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं जो खामियां रह गई हैं उन्हें पूरा किया उनको जाए। तुरंत पूरा किया जाए। हमारे रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन बंद करी है ना लोगों की, वो पेंशन लागू होनी चाहिए। और जीएसटी का ये होना है, जो इसके कैंटीन है, वो कैंटीन का जो फ़ायदा होना चाहिए सबको होना चाहिए, सब मिलनी चाहिए। जितने ये 2004 के से जो भर्ती है उनकी पेंशन आगे बंद कर दी गई है, बिल्कुल उनकी पेंशन लागू होनी चाहिए। उनके जितने बच्चों को और उनका स्कूल होने चाहिए, सैनिक स्कूल, कैंटीन का लाभ होना चाहिए उनको। आर्मी स्कूल की सुविधा मिलनी चाहिए, आर्मी कैंटीन का लाभ मिलना चाहिए, तो आर्मी को सुविधा वो पूरी इसको होनी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स को। तमाम जितनी फोर्सेस आती हैं पैरामिलिट्री के अंदर में, आसाम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी, बीएसएफ, जितनी फोर्स हैं सब में होना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के आप मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस यही तो मांग है। बाकी धरने पे कितने लोग आए हुए हैं, यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदमी आया, पूरे देश भर के राज्यों से लोग आए हुए हैं इसीलिए अपना समर्थन देने के लिए। हाँ, इसी का समर्थन है, यही चीज होना बहुत जरूरी। वो भी तो आर्मी है ना, वो भी सेना है, फिर ये भी सेना, इसमें उसमें एक हांडी में 2 पेट कर रखे, उसकी कुछ है तो इनकी कुछ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, ये विदेश में घूम के आए, वहाँ पर विदेशियों ने बोला भाई आपका तो पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आप इसको बंद कर दो। कहाँ से लेके आया? विदेश में घूमने के लिए। किसके खर्चे से गया? हमारे लोगों के खर्चे से, हम जो टैक्स देते हैं उससे गया, विदेश घूम के आया, ये स्कीम लेके आया और इधर आके बोला भाई हमारे देश को तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है ये वो, क्या नाम है, गृह मंत्री होता था लालकृष्ण आडवाणी, और इन्होंने सलाह मिलाया भाई इनकी जो जितने भी सिविल डिपार्टमेंट पेंशन मतलब 2004 में जो भर्ती हुआ है को 2004 से पहले जो भर्ती है उसको तो मिलेगी, लेकिन जो बाद में भर्ती होगा उसको पेंशन है। नई पेंशन स्कीम बनाई इन्होंने एक, उसमें क्या किया 10% तो हमारे पे से कटेगा, जवान की पे से आप लोगों से कटेगा, और 10% गवर्नमेंट देगी उसमें, उसको पीएफ बोलते हैं। 10% वो देंगे, जो कटेगा 10% आपका कटेगा, 10% गवर्नमेंट का कटेगा। बाद में इस मोदी सरकार ने आने के बाद उसको 14% कर दिया था, मेरे ख्याल 3-4 साल हुए जब किया था। अभी मांग हमारी है, एक तो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, वो शुरू लागू किया जाए। जो हमारा जवान रिटायर आएगा अभी 2024 के बाद 20 साल नौकरी करके रिटायरमेंट शुरू हो जाएगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अभी हम पुराने आदमी हैं, उनको तो मिल रही है, जैसे अभी बोले भाई आपको मिल रही है। हाँ भाई, हम अपनी अगली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं, अगली जनरेशन के धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं आप लोग यहाँ। हाँ, अपने हमारी और मांगे हैं, हमारी और मांग क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन, आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन दिया। कैंटीन फैसिलिटी, हमारे पैरामिलिट्री के जवान को कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, जबकि कैंटीन फैसिलिटी से मतलब है तो लिक्विड मिलता है। भाई फौजी आदमी है, सब चाहते हैं भाई थोड़ा बहुत लिक्विड मिले, बुढ़ापे में भी दवा के लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड दारू बोलते हैं हाँ, उसको मतलब ये रम वगैरह, तो हमारे जवान को नहीं मिलती, आर्मी के जवान को मिलती।
कैंटीन में जो सामान आता है उस पर जीएसटी आर्मी वाले को लागू नहीं, हमें लागू। हम तो सिविल की तरह से सामान लेते हैं, टैक्स लगता है आप लोगों को। हमारे ऊपर तो वो कई फिर सैनिक स्कूल हैं, आर्मी वालों के लिए सैनिक स्कूल है, जगह जगह फैसिलिटी है, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे 2004 के बाद जो जवान भर्ती उनकी पेंशन बंद कर दी है, तो उनको एनपीएस से लागू कर रखी, तो एनपीएस का पैसा शेयर में लगा देते, तो कोई निश्चित नहीं उनको कितनी पेंशन मिलेगी। और जैसे आर्मी की भी वही ड्यूटी है, बल्कि हमारी पैरामिलिट्री की आर्मी वालों से भी ज़्यादा ड्यूटी है। पैरामिलिट्री में कौन कौन सी फोर्सें आती हैं? पैरामिलिट्री में सीआरपी है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएचबी है, बीएसएफ है, एनएसजी है, आरएएफ है, और जो हमारे विंग है, हाँ, असम राइफल है, ये सब हमारे जो पार्ट है। ये 2004 में जो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी सभी की, कांग्रेस सरकार थी उस समय, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। हाँ, वाजपेयी की सरकार थी, और ये हमारी पेंशन बंद कर दी, और हमारे को एक तरह से सिविलियन आदमी जो नौकरी करते हैं उनका दर्जा दे दिया हमारे को, लेकिन काम हमारा उसका फोर्स का है। जवानों को अनेक प्रकार की फैसिलिटी हैं, हमारे को पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। नंबर 1 कैंटीन की, सीएसडी कैंटीन और सीपीसी कैंटीन, इसमें बहुत अंतर है। सीएसडी पे इन जीएसटी नहीं है, सीपीसी पे जीएसटी है। हमारे केंद्रीय जो स्कूल हैं, सैनिक स्कूलों की तरह हमारे स्कूल नहीं हैं। हमारा एसोसिएशन बोर्ड नहीं है आर्मी की तरह, जो सैनिकों का बोर्ड होता है, इस तरह से हमारे बोर्ड भी नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी उनका बोर्ड नहीं है, बोर्ड भी नहीं है। हाँ, हमारे ना इतने कुछ स्कूल हैं उनके कि जो बच्चों को ठीक से सुविधा मिल जाए। हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, पेंशन की फैसिलिटी नहीं है, शहीदों का दर्जा नहीं है। शहीद हो जाते हैं, नाम के लिए शहीद होते हैं, उनको कोई दर्जा नहीं मिलता। मूलभूत सुविधाएं मिलती है शहीद होने के बाद, हाँ, वो इन जवानों को नहीं मिल रही है। पैरामिलिट्री के किसी भी जवान को ये सुविधा नहीं मिलती हैं। इन सुविधाओं के लिए यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अर्ज कर रहे हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करें और हमारे जवानों को ये हौसला वर्धाई करें, उनकी पेंशन लागू करें, उनको सीएसडी की सुविधा दें और उनको स्कूलों की सुविधा दें। हमारे ऑफिस जो ये कल्याण ऑफिस हैं ये बने। इन बात जवान अब ड्यूटियां कर रहे हैं, उनको सभी सुविधा की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो आर्मी को जो मिलती है वे सुविधा हमें भी पूरी सबको भी मिले। जो अजर झारखंड में आर्मी में नहीं कर रहा है, हमारे में क्यों आ रहा है? क्यों हमारा सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल है, उसको हटाओ, हमारा भी दो। वो ओल्ड पेंशन लागू होना चाहिए सभी को पैदा होगा। क्यों मालूम है, सभी पूंजी है अपना, उदय भी रानू पढ़ाई बोलता है इसका। एक्चुअली उसी मुताबिक हम लोग का कार्रवाई होना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं है। फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, अभी हमारे रिटायर्ड पर्सन है, अभी एज हो गया अपना 62 है, हम 60 हो चुके हैं। हाँ, रिटायर्ड हो चुका है, 62 हमारा एज है, 2 साल हो गया हमारा रिटायर्ड होकर आके, लेकिन हमको फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हमारा ओन डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।